और रस की पराकाष्ठा के बाद गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम ये जो संसार में ललित कलाएं होती, ये तो काम का ही एक अनेक रूप, संगीत के रूप में, चित्रकारी के रूप में, कविता के रूप में का भगवान श्री राघवेंद्र जो है आज चित्रकार बने और चित्रकार बन करके सीता जी का उन्होंने चित्र बनाया। और गोस्वामी ने कहा प्रभु जब जात जानकी जानी सुख स्नेह शोभा गुण खानी। सीता जी का चित्र कहाँ बनाया? दीवार कौन सी थी? भगवान राम का चित्र जो है वही है दीवार। किस स्याही से भगवान राम की सुंदरता, सुंदर चित्र का निर्माण किया? उनका प्रेम की स्याही से। जब स्वयं श्री राम प्रेम की स्याही से, प्रेम के रंग से अपने हृदय की भीत पर सीता जी का चित्र बनावे, वह चित्र कैसा बना होगा? वो सभी कहते हैं प्रभु जब जात जानकी जानी सुख स्नेह शोभा गुण खानी परम प्रेम में मृदु मस कीनी चारु चित्र भीति निकली। और इसीलिए तो बड़ा मीठा दृश्य हुआ। जब धनुष टूट गया तो टूट जाने के बाद श्री सीता जी आई, भगवान राम के सामने स्थिर होकर के सीता जी खड़े। क्या वो सभी ने उपमा दी और उपमा के द्वारा कितनी बड़ी बात है। वो सभी जी ने कहा कि जाहि समीप राम छवि देखी रही जन कुंवरी चित्र और सीता जी को देख करके लग रहा था कि जैसे चित्र सामने। मानो मीठा विनोद ये है कि चित्रकार जी आपने हृदय में भी एक चित्र बनाया है। अब इन दोनों चित्रों की तुलना करके देख लीजिए, आपका चित्र इस चित्र से कितना उसमें उतना रंग है क्या, उतना रस है क्या? मानो गोस्वामी जी श्रृंगार रस का इतना मधुर, इतना सूक्ष्म रस प्रस्तुत कर देते हैं। मानो आगे चल करके श्री सीता जी पार्वती जी से वरदान प्राप्त करती है। भगवान राम लौट करके आते हैं और विश्वामित्र जी से सारी घटनाएं बता देते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं सुवन पाए मुनि पूजा की मुनि आशीष दू भाई ने दिए। भगवान राम से उन्होंने कहा तुम पुष्प ले आए हो, मैं फल दे रहा हूँ, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सिंह भरे सुधारे। मानो जीवन में काम का बिल्कुल परित्याग करके भी परशुराम जी महाराज ये तो स्वीकार करते हैं लोभ और काम तो नहीं है, पर स्पष्ट बता देते हैं कि बाल ब्रह्मचारी क्रोधी, मैं क्रोधी बहुत। तो मानो काम के विजय के बाद क्रोध आ गया, उसके स्थान पर काम का यह रसमय आस्वादन भी हो और मर्यादा का भी पालन, गुरुदेव का आशीर्वाद, पार्वती जी का आशीर्वाद, मानो भगवान राम के चरित्र की गुणता ही कि नहीं। जीवन में काम को भी बड़ा रसमय है, काव्य चित्रकला सब में उसका उपयोग है, और वो कैसे हम उस रस का आनंद लें। क्रोध कैसे उपयोगी है, लोभ कैसे उपयोगी है, जीवन के इन सारे पक्षों को ही भगवान राम ने जनकपुर में सामने रखा और अंत में परशुराम जी ने स्वीकार कर लिया कि श्री राम ने जिस जीवन दर्शन को प्रस्तुत किया है वो अधिक महान है। इसकी चर्चा हम अगले दिनों में करेंगे। आज बोलिए।